उठाए गए हैं। मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहूँगा। आमजन, निवेशकों और उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गई है। ई स्टाम्प एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण होगा एवं आमजन को अत्यधिक सुविधा सुनिश्चित होगी। जीएसटी करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी 2.0 लागू कर सभी को बड़ी राहत दी है। इसके लिए मैं राजस्थान की समस्त जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उद्यमियों तथा आमजन के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एमएनएसटी तथा बैठ कृषि विपणन परिवहन खनन योजना लाई गई है। हमारे द्वारा किए गए प्रभावी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष 23-24 की तुलना में वर्ष 26-27 में 69% की वृद्धि के साथ 1,91,103 करोड़ रुपए होनी अनुमानित है। हमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु प्रस्तुत बजट की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। यह बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति एवं आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। आमजन के साथ साथ प्रबुद्ध जन, निवेशकों, प्रवासी राजस्थानियों सभी ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर सदन को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की राजनीति आरोपों की राजनीति है, हमारी राजनीति परिणामों की राजनीति है। वे कहते हैं क्या किया, हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमने जो किया वो राजस्थान जनता ने देखा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में विकास की गति बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ सपने नहीं बुनते, सपनों को संकल्प बनाते हैं और संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और कुछ घोषणाएं भी इस अवसर पर मैं करना चाहूँगा। कटारिया जी के कहने से एमएलए लेड 2.25 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की थी, तो अब की बार भी डबल कर दो, आप भी इसको 10 करोड़ कर दो, सबका ही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी योजनाएं नवाचारों से जहां एक ओर आमजन के जीवन में आशा का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर हमसे जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी। इसी कारण हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निरंतर काफ़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। हम इन प्रस्तावों का संबंधित विभागों से विश्लेषण एवं परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मैं अब सदन में कुछ घोषणाएं प्रस्तावित कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने बजट में मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए, नॉन पेचेबल सड़क के लिए 1,400 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब मैं मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। प्रदेश में विभिन्न सड़कों की मरम्मत उन्नयन के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने वाले प्रस्तावित कार्य मैं सदन की सूची पर यह रख रहा हूँ। बोलोगे तो सब मिलेगा, झूठ बोलोगे तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, ना तो इसमें कुछ लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें विद्युत तंत्र के अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जीएसएस का निर्माण किया जाएगा।
इन जीएसएस की सूची में मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना की क्रियान्विति को गति प्रदान करने के लिए SC/ST काश्तकारों को ऐसी परियोजना हेतु निःशुल्क भू रूपांतरण तहसीलदार के स्तर पर आपने कहा था सभी विधायकों को देंगे, तो मिसिंग लिंक और पेचेबल नॉन पेचेबल जो है सबको बांट दो। तो मुख्यमंत्री जी सक्षम है, आप बीच में क्यों खड़े होते हो? अरे बैठो, सीएम साहब खड़े भाई बोल रहे हैं। भू रूपांतर अरे मुख्यमंत्री जी खड़े। तहसीलदार के स्तर पर करने की व्यवस्था अच्छे परिणाम सामने आए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नॉन ST/ST श्रेणी के काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू रूपांतर एप्रोड रोड के लिए स्वयं प्रमाणन के आधार पर संबंधित उपखंड अधिकारी व सहायक आयुक्त उपनिवेशन के स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। राज्य में 33 kV तक विद्युत कनेक्शनों हेतु स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा तथा संवेदनशील एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी विद्युत निरीक्षण द्वारा निरीक्षण की अनिवार्यता होगी। नागरिक सुविधाएं। हमारे द्वारा पिछले वर्ष जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना की द्वितीय चरण की घोषणा की गई थी। मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए हर्ष है कि जयपुर में 42.80 किलोमीटर लंबाई एवं 13,600 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव की समस्या से आम जन को राहत देने के हमारे प्रयास के क्रम में द्रव्यवती नदी के ऊपर लगभग 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की DPR बनाई जाकर निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख रहा हूं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को आसानी से घर उपलब्ध करा सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा कर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में TDR पॉलिसी 2010 के तहत संतोषप्रद प्रगति नहीं हुई। इसे ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की TDR पॉलिसी का अध्ययन कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नवीन TDR पॉलिसी लाई जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन सीढ़ी की ऊंचाई तक भवन की ऊंचाई अनुमति करने के स्थान पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार अग्नि सुरक्षा के प्रावधान रखते हुए निर्माण करने पर भवन मिनिमम के अनुसार देय ऊंचाई अनुमति की जाएगी। संभाग मुख्यालयों पर अन्य बड़े शहरों तथा भीलवाड़ा, अलवर आदि सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लाई जानी प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों के लिए उपनगरीय सेवाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच बेहतर किए जाने के उद्देश्य से 1000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। साथ ही रोडवेज हेतु 300 नवीन बसें क्रय की जाएंगी। भिवाड़ी में जल भराव की समस्या निराकरण के लिए भारत सरकार हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ की लागत की कार्य कराए जाने प्रस्तावित है। आम जन की स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय विकास को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सशक्त करने के साथ ही आगामी वर्ष 9,200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। औद्योगिक विकास पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी पूर्णतः की ओर अग्रसर है। इसका 91% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर यहां पर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग टेस्टिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहां एनएसलरी यूनिट्स विकसित करने के लिए राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया है। रिफाइनरी तथा इसकी एनएसलरी यूनिट में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ तथा प्रकाश व्यवस्था, बिजली के तारों की शिफ्टिंग
व भूमिगत करने के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सरकार द्वारा नियोजित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका विकास, रखरखाव एवं नियंत्रण अभी तक रीको को हस्तांतरण नहीं किया गया है, उन्हें बेहतर प्रबंधन के लिए रीको को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने तथा निवेशकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से रिप्स 2019 के अंतर्गत ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है किंतु अभी तक वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके लिए लाभ लेने की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन करने तथा औद्योगिकों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा बजट में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन राज्य में ही प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत सोलर सेल मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत देय लाभ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई। इस क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित करने के लिए अब केवल मॉड्यूल बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी रिप्स के अंतर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण, हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य व रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य किए गए खिलवाड़ के फलस्वरूप भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में करीब 33 मामलों में 615 से ज़्यादा गिरफ्तारी की गई तथा अधिकांश मामलों में एसओजी द्वारा जांच की जा रही है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वर्तमान में 1,43,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही वर्ष 26 में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है। अब मैं आगामी वर्ष हेतु 1 लाख पदों के स्थान पर 1,25,000 पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी करने की घोषणा करता हूं। युवाओं के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना 450 करोड़ की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में स्कूली एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारंभ करने तथा भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनकी सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा सुलभ हो, इसके लिए विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत व भवन निर्माण के साथ साथ आधारभूत संरचना सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेल स्टेडियम अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रखा हूँ। माननीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर समावेशी बनाए जाने के लिए समग्र विकास, रोजगार, सुरक्षा, आजीविका संवर्धन आवश्यक है। विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का कन्वर्जन करते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने व दोहराए की संभावना रोकने के गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिन की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है। श्रमिकों को जहां पहले 15 दिन में भुगतान किया जाता था, वहीं साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। निर्धारित समय अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते
नियोजित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। हमारे द्वारा इस योजना के तहत आगामी वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का व्यय राज्य कोष से किया जाएगा, जिसकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। हमारी सरकार नागरिकों को समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ विशेष योगजन, वृद्ध, विधवा, एकल नारी, लघु सीमांत कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1,450 रुपये मासिक तक किए जाने की घोषणा करता हूँ। तुम्हारी नहीं बढ़ाऊंगा। अब देखिए ये दल का और व्यक्ति का पता चलता है। ये बढ़ाते ही हरिमोहन जी गर्म हो गए। पहले उनको अपनी चाहिए, हाँ पहले अपनी चाहिए। आपने 2 साल पहले खुद ने घोषणा की थी काम आज को करना है। आप कहे तो ठीक, नहीं कहे तो ठीक। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। अरे आपके और धारीवाल जी के स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। चिंता मत करिए आप। क्यों चिंता कर? अरे ब्राजो हो गया। आ रहा हूँ। अरे आप पूरा सुन लो। अभी मैं अरे पूरा सुन लो। अरे दोनों मेरे सम्मान नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा है, वो अकेले से कहता हूँ तो वो ये कहते मेरे से कह रहे हो। आपकी सम्मान नहीं हो, इसलिए मैंने कहा है कि आपकी और उनकी। अब मैं पारिक जी से भी कह सकता हूँ, लेकिन पारिक जी अभी आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं दोनों उनको कहा है मैंने। आपके हाँ सबकी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपका और उनका नाम ले दिया तो क्यों आप धारीवाल जी को ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष दिव्यांगजन को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब वकालत करते हैं, लेकिन कभी इनका सहयोग नहीं किया आपने। आप जब बात आती है तो कहते हैं मेरे परिवार के हैं। अरे परिवार की कभी चिंता की है क्या? क्योंकि आपको तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप चिंता नहीं करते हैं परिवार की, इसलिए आपके परिवार की चिंता हम कर रहे हैं। इसलिए इस दृष्टि से 25,000 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता हूं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दिशा में सहायता योजना के अंतर्गत देय राशि में से 50% राशि सावधि जमा में विनियोजित की जाती है। अब इसके स्थान पर एक मुश्त राशि का भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खातों में किया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व में लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रकार किया जाएगा। क्यों? श्रमिकों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, आधा उसको देते थे, आधा उसके खाते में जाते थे, इंक्वायरी करते थे, बड़ी परेशानी आती थी। तो हमने कहा इनको एक साथ ही एक मुश्त उनको उनके परिवारजनों को मिल जाना चाहिए। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास खोले जाएंगे। इन छात्रावासों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जनजाति कल्याण, वनों में निवास करने वाले हमारे जनजाति भाइयों को व्यक्तिगत या सामुदायिक वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन वनाधिकार पट्टों की
राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि हमारे जनजाति भाइयों को ऐसी भूमि पर किसान सम्मान निधि जैसी जिनके पास जमीन है, विभिन्न योजना या बैंकों में ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से 8,50,000 जनजातीय कृषकों को 85 करोड़ रुपए का व्यय किया जाकर निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना अंतर्गत उन्हें चिन्हित कर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आगामी वर्ष में जनजातीय क्षेत्र के 5,000 युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के अरे भाई उनको बजाने में वो बजा रहे बेचारे, तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई नहीं, उधर दिक्कत कुछ नहीं हो रही है। अगर वो कह भी रहे हैं तो वो उनसे विचारों से उनकी मांग है उसको कह रहे हैं। उनकी मांग थी क्या नहीं थी भाई? अरे मांग थी क्या नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, अरे ब्राजो, फिर वो भी खड़े हो जाएंगे। अरे माननीय रामकेश जी, फिर वो भी सब खड़े हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। ये कांग्रेस की नीति है, आपसे भी कह रहा हूं, आप भी देख लीजिए। क्योंकि हम यहाँ सदन में आए हैं, सदन में हम सबके साथ हैं। जो रखेंगे वो मांग हम पूरी करेंगे, हमारा दायित्व बनता है। लेकिन दर्द कहाँ हुआ है ये देख लीजिए। क्यों? मैं माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने हमेशा सभी का शोषण करते हुए काम किया है। इन्होंने वोटों की राजनीति की है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनता, राजस्थान की जनता का काम करते हैं। माननीय सचेतक महोदय ब्राजो, हम माननीय, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का आज नहीं है, ये बहस का नहीं है। माननीय सदस्य, फिर आगे से इनको भी कोई डिस्टर्ब करेगा, मैं नहीं बोलूंगा। एक बात बताओ, मैंने कुछ क्या कहा? मौका था, आप बोलिए। आप आराम से सुन लो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ। माननीय, अब इनको सुनाई दो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्र में क्या आस्था स्थलों, सोनार माता मंदिर सलूमर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर आनंदपुरी, बांसवाड़ा तथा रामकुंड महादेव मंदिर पीलक झाडोल, उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। कोटा बूंदी उनका तो हो रहा है, उनका तो पहले ही हो गया, उनका तो अभी उनका तो जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है, पूरा बन गया, उनका मॉडल भी बन गया, वो होने वाला है जल्दी। कोटा बूंदी जिले में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु हमारे
द्वारा आगामी वर्ष की कार्य योजना में सड़क, पेयजल, शिक्षण, चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में आमजन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से मुझे अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा करता हूं। पर्यटन एवं कला संस्कृति, हम विकास के साथ अपनी विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। अपने प्रेरणा एवं श्रद्धा स्रोतों की स्मृति को जीवंत किए जाने की दृष्टि से झालामंड जोधपुर में श्री यादे पैनोरमा तथा नागाड़ा बालोत्रा में नागड़ेची या माता के पैनोरमा मनाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्य तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंध विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमने संकल्प पत्र में किसान भाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का संकल्प लिया था। अब मैं आगामी वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था किए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, मेरे को ध्यान आता है, आपने कहा था कि आपने ये कहा गेहूं। देखिए, मैंने ये तो कहा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा गेहूं का कटोरा है, अन्न का कटोरा है। मैंने ये कहा कि पूरे देश के अंदर अगर MSP पे सबसे ज्यादा मूल्य अगर हमारा है तो वो राजस्थान का सबसे ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि राजस्थान सबसे ज्यादा खरीद रहा है, मैंने कहा हमारा दर 2700 कहीं नहीं है, इसलिए मैंने कहा। आज भी आप देख लेना और जगह की, अगर अभी कहीं बड़ी हो उसमें तो कह नहीं सकता, लेकिन जब हम गेहूं खरीद रहे थे तो राजस्थान सबसे महंगा गेहूं MSP पर ले रहा था, ये मैंने कहा था। और ये नहीं है तो आप देख लीजिए। अरे कृषि उपज मंडी समिति, अरे मैं वो भी बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने वहीं की थी, मैं गया था लक्ष्मणगढ़, मैंने कहा था। लेकिन अध्यक्ष जी मेरे को एक बात बताइए, ये किसान होने का दावा करते हैं, बार बार मेरे से बात कर लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं इनसे, जब रेट मेरे को बाजार में ज्यादा मिलेगी और MSP पे कम मिलेगी तो मेरे माल को मैं कहाँ दूंगा साहब, कहाँ दूंगा मैं? अब इनको पूछिए बाजरे का मूल्य कितना था और बाजार भाव कितना था। अरे ये तो अंदाज लगाइए कि बाजरे का मूल्य कितना था MSP पर और बाजार में भाव कितना था। अगर हम बाजार में वहां खरीदते तो किसान कौन देने आता? किसान तो वहां देगा जब लाभ होता है, उसका ज्यादा था। आप देख लेना, आप उस समय का रेट देख लेना। माननीय मंत्री जी, कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की दृष्टि से कृषि विपणन के खंडों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़,
भरतपुर एवं बारा के में खंड कार्यालय खोले जाएंगे। क्या वहाँ ज़्यादा बड़ी मंडी है। मार्केटिंग कास्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने तथा मार्केट लीकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क की दर को 1.60% से घटाकर 0.50% किया जाता है तथा आड़त की दर को 2.25% से घटा करके 1% किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु पालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं को समुचित लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सालयों संस्थानों कोले में क्रमोन्नत किए जाएंगे तथा डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि जहां हमारी सरकार जनभावनाओं को प्रधानता देते हुए गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। गौ सेवा और गौ कल्याण को और अधिक गति देने के लिए मैं गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना क्रियान्वयन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे द्वारा बजट में सम्मानित सदन के भवन में विकास कार्य 14 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं विधानसभा सभागार के ऊपरी हाल को ऑडिटोरियम बनाने, संग्रहालय के उन्नयन तथा डिजिटल स्क्रीन की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की घोषणा और करता हूं। हमारे विधानसभा एक ही हुआ है अपने गठन का हमारी विधानसभा अपने गठन का 75वां वर्ष मना रही है। इस क्रम में इस वर्ष अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को ज्ञान अर्जन की सुविधा व संबल प्रदान करने तथा आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से पंचायत स्तर पर 3 हो जाएंगे। 5 करोड़ अध्यक्ष जी कह रहे हैं हो जाएंगे। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को ज्ञान अर्जन की सुविधा व संबल प्रदान करने तथा आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। वर्तमान में 1800 से अधिक केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब मैं आगामी वर्ष 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। वो तो जितना होगा उतना होगा, जितना उसमें होगा उतना होगा। वो हाँ 3 कहेंगे 3 करेंगे, 5 4 कहेंगे 5 करेंगे, जो कहेंगे अध्यक्ष जी करेंगे। अरे कह दिया ना, क्यों ये चिंता आपकी थोड़ी है। अरे कह दिया और क्या कहूंगा, कह रहा हूं ना। कही दिया 5 करोड़। प्रदेश में ग्रास रूट स्तर पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना लागू की गई है। विकसित राजस्थान 2047 के अनुरूप योजनाबद्ध विकास किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में जिला स्तर तक के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाया जाने की घोषणा करता हूं। यह 2047 का विजन है जो अभी मैंने कहा था। यह प्रदेश में नहीं, हम ग्राम पंचायत से लेकर निकाय से लेकर के जिले तक इसको लागू करेंगे, जिससे हमारा विजन बने कि हम हमारे ग्राम पंचायत का विजन क्या हो, हमारे नगर निकाय का विजन क्या हो,
हमारे जिले का विजन क्या हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमको उसका रोड मैप बनाते हुए पूरी तरह से हम उसकी कैसे योजना बनेगी, कैसे हमारा विकास होगा, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवा पीढ़ी को नई डिजिटल विधाओं में पारंगत करने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी आधारित संस्कृति और सृजनशीलता के महत्व को रेखांकित किया है। देश में युवाओं को इस दिशा में अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टि से ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। आज के युग में एआई व मशीन लर्निंग की उपयोगिता से सभी भली बात परिचित हैं, किंतु इनके स्मार्ट गवर्नेंस में उपयोग हेतु अत्यधिक डाटा के संधारण व प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से मैं राज्य में एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेशवासियों के अमन चैन को सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण करने हेतु कड़ी एवं तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद करने की दृष्टि से थानों व गश्ती दलों को डायल 112-100 से जोड़ते हुए इनके लिए चरणबद्ध रूप से 1250 वाहन तथा 2500 नपरी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों को रोकथाम हेतु कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या के चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में तकनीकी संवर्ग में उच्च पदों की संख्या सीमित होने के कारण पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तकनीकी संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु काडर पुनर्गठन किए जाना प्रस्तावित है। राज्य में महत्वपूर्ण भवनों, संस्थानों यथा राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, हवाई अड्डों में औद्योगिक संस्थाओं यथा रिफाइनरी आदि की सुरक्षा में नियोजित किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस कार्मिकों के मैस भत्ते की राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किए गए बजट में विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाएं 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इन्हें विकास कार्यों की राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्याय तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे। इसकी सूची मैं पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान में दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। अब मैं दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून 2016 से प्रभावी किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अनुशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही गत वर्ष में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष तक की छूट दी थी। कतिपय कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण आगामी वर्ष आवश्यकता अनुसार ऐसे काडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज क्या हो गया?
हरिमोहन जी आपका धन्यवाद है। अरे ब्राजो भाई, हो गया, ध्यान में आ गया। अभी आप सुनते जाइए। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि प्रस्तावित है। राजकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से NBCC पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को देय राशि 7,500 रुपये को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर एवं अन्य स्थानों पर आवासीय योजना लाई जानी प्रस्तावित है। समय समय पर सम्मानित सदस्यों द्वारा किए गए आग्रह को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान आवास मंडल के माध्यम से विधायक आवास योजना लाए जाने की घोषणा करता हूं। विद्याधर जी तो ये कह रहे हैं मुझे बजाने से क्या फायदा है। समय पर आप सबकी मांग थी, मैंने पहुंचा दी थी। चलो ठीक, इन सब की ओर से आपको माननीय विधायक अभी और सुनिए ना, अभी और सुनिए ना। माननीय विधायकों के वेतन में माननीय विधायकगणों के वेतन में राज्य कर्मचारियों की भांति समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है। ये प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की घोषणा करता हूं। आप सभी को प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाने में महती जिम्मेदारी निभानी है। आप जहां जाते हो वहीं आपका ऑफिस हो, इसलिए आप जाते हो जहां ऑफिस हो, आप सभी सदस्यों को एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहा है। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास में और बेहतरीन योगदान ले पाएंगे। माननीय, इसका उपयोग आप ठीक प्रकार से, क्यों स्क्रीन वाला है इसलिए आपके क्षेत्र की जानकारी पूरी उसमें रहेगी। एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास और बेहतर तरीके से करा पाएंगे और उसमें आपका योगदान हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जन कल्याण की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। और इस अवसर पर मैं एक मिनट इस अवसर पर अंत में मैं कहना चाहूंगा अरे सुनो तो सही, सुनना नहीं है क्या? सुनो। अब मैं अंत में कुछ कहना चाह रहा हूं। फागुन आया, अब फागुन की बात सुन लीजिए। और ब्रजवासी हूं इसलिए और अच्छा आनंद आएगा आपको, क्योंकि ब्रज की फाग को तो आप जानते ही होंगे।
आपने ब्रज की होली अच्छी तरह से देखी होगी, और नहीं देखी तो देख करके आना चाहिए। फागुन आया रंग लाया, फागुन आया रंग लाया, सच का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने पसीने से रंग घोला, धरती पर विश्वास बोला, जनता के हर एक सपने को मेहनत से आकार पिरोया। पर उधर विपक्ष निराला है, हर मौसम में काला है। होली में भी रंग नहीं, केवल आरोपों का जंजाला है। हम गुलाल विकास की लाए हैं, बेभ्रम धूल की उड़ाए हैं। हम आंकड़ों से बात करें, बेबस शोर मचाए चिल्लाएं। इनकी पिचकारी में पानी कम, ज्यादा केवल हवा भरी है। जब जब सच का रंग चढ़े, इनका नकली रंग झड़े। 2 बरस में काम किया है, धरती ने परिणाम दिया है। मुद्दों में जिनकी पकड़ नहीं, वे बस आरोपों में उलझे रहे। होली है तो सच भी बोले, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे कितने मारो, हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, करम ही असली रंग हमारे। जो केवल भाषण रंगते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। आज होली पर इतना कह दूं, रंग बदलना आसान बहुत है, पर जनता का जो रंग चढ़े उसे मिटाना असंभव है। फागुन आया रंग लाया, फागुन आया रंग लाया, सच का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने एक मिनट एक बार और सुन लो। नहीं अब सुनो ना, नहीं उसमें नहीं, आगे है, आगे चलो ना, वही है, आगे अलग नहीं है। हम पिछली सत्ता का हाल निराला, जनता के हर सपने को मेहनत से आकार पिरोया। पर पिछली सत्ता का हाल निराला, पेपर लीक का खेल ही काला। मेहनत करती थी युवा पीढ़ी, प्रश्न पत्र बिके व्यवस्था ढीली। भ्रष्टाचार के रंग चढ़ाए, अपनों ने ही तीर चलाए। आपसी लड़ाई कुर्सी की जंग, जनता रही बेबस देखती दंग। तुष्टीकरण की चली पिचकारी, वोटों की थी पूरी तैयारी। ना न्याय मिला ना रोजगार, बेरोजगार का बढ़ता भार। महंगाई से घर घर रोया, अपराध ने खुलकर पांव पसराया। कानून व्यवस्था मौन खड़ी थी, आम जन की आवाज दबी पड़ी थी। अब बदला है रंग जमाना, अब बदला है रंग जमाना। सेवा को हमने पेपर लीक पर रोक करी है, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी खड़ी है। रोजगार के द्वार खुलाए, युवाओं के सपने सजाए। राजिंग राजस्थान का नारा, निवेश उद्योग विकास हमारा। अपराध पर अब प्रहार हुआ है, कानून का फिर से राज हुआ है। माफिया चाहे कितना दौड़े, कानून के आगे घुटने जोड़े। किसानों के खेतों में खुशहाली, सिंचाई बीज और मदद निराली। मेहनत कस का सम्मान बढ़ाया, गांव गांव तक विकास पहुंचाया। हम आंकड़ों से बात करें, काम के रंग दिन रात भरें। वे केवल शोर मचाते हैं, झूठे रंग उछाल छिपाते हैं। सदन में जो गरजे थे, तुम चौकड़ी भुला दूंगा कहकर इतिहास बदलने के निकले थे। जनता ने चौकड़ी तुम्हें भुला दी है। तुम्हें बुलाने की बात करोगे, हम याद दिलाने आए हैं। किसने क्या किया प्रदेश में, सब हिसाब बताने आए हैं।
होली पर चेतावनी है। बुकिंग आपको भी मिल सकती है, आप भी कम नहीं। अब आज होली पर चेतावनी है, अब भ्रम का बाजार नहीं चलेगा। जनता का विश्वास जो जीता उसे कोई साजिश से नहीं ढाएगा। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे जितने मारो हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, करम की असली रंग हमारे। जो केवल पासड़ रखते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। होली है तो हंस भी लें, हम थोड़ा व्यंग भी घोल चलें। रंग बदलने वालों को देखो, पहले पानी से ही धुल चलें। माननीय अध्यक्ष जी, जम जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये वित्त विनियम विधेयक पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से होली का त्यौहार है, इसलिए मैंने होली की एक कविता सुनाई है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2026। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पारित किया जाए। बिराजो आप, जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2026 पारित किया गया। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 5 मार्च 2026 के बिराजो प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तंज की बौछार, कहानी और कविता, आंकड़ों की गिनती, कार्यकाल के कामों का जिक्र और कई घोषणाएं, और फिर राजस्थान वित्त विधेयक 2026 पारित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2.5 घंटे लंबा चला बजट पर रिप्लाई, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई मौकों पर तंज की बौछार की, कहानी और कविताओं के माध्यम से प्रहार विपक्ष पर किया।